अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आप लोगों का है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में एक कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी शहर के उन बुज़ुर्गों के पे है, हमारे उस आस पास पड़ोस के बीच ताना बना बनी हुई यह कहानी है, जो कि गांव से यहाँ आ गए हैं। एक टीचर है, वो देहरादून में अपने लिए मकान बना लेता है और उसके बाद उसके बच्चे जो हैं अच्छे पढ़ लिख के विदेशों में नौकरी करने निकल जाते हैं और उसके बाद वह उस घर के एक चौकीदार बन के रह जाते हैं। उनके मन में क्या पीड़ा है, वह क्या सोच रहे हैं, उनके क्या भाव हैं, उसी पे आधारित यह कहानी है। उसी कहानी पे यह ताना बाना पे बुनी गई ये कहानी है। कहानी में बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से यह भी अनुरोध है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। ताजवर ने रात को सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर अपनी पत्नी रेणुका को कहा कि तुम भी अलार्म लगा दो। कहीं मैं उसे यह कहकर बंद न कर दूं कि मैं 10 मिनट बाद उड़ जाऊंगा। रेणुका ने भी अलार्म लगा दिया। ताजवर शिक्षक है और वह कालसी के गांव के स्कूल में पढ़ाता है। देहरादून घर से ही रोज़ आना जाना होता है। कालसी पोस्टिंग से पहले अपने गांव के घर के पास के ही विद्यालय में वह पोस्टेड था। बच्चों के कहने पर देहरादून में घर बना दिया और फिर कई साल दुर्गम की नौकरी करते हुए हो गए तो साथी अध्यापकों और मित्रों एवं परिजनों ने कहा कि अब तो सुगम में अपना ट्रांसफ़र करवा दो। ताजवर ने भी सोचा कि अब देहरादून में मकान बन गया तो वहीं से आना जाना कर लूँगा। वैसे भी सारे शिक्षक रोज़ आना जाना करते ही हैं, मैं भी उनके साथ कर लूँगा। ताजवर की कालसी में पोस्टिंग हो गई और अब सेवानिवृत्त होने के 2 साल रह गए थे। देहरादून में मकान बनाने में पूरे जीवन की जमा पूंजी लग गई थी। 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबकी शादी हो गई थी। बड़ा बेटा अमेरिका में और छोटा बेटा अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रह रहा था। बेटी भी अपने पति के साथ पुणे में निवास कर रही थी। दोनों बेटे हफ्ते में 1-2 बार व्हाट्सएप कॉलिंग कर देते थे। बेटी भी दिन में 1 आधा बार कर लेती थी। ताजवर की पत्नी जब तक अपने पैतृक गांव में रह रही थी, वह ताजवर के पीछे लगी रही कि सब ने देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार में मकान बना लिया है। तुम ही पता नहीं क्या सोच रहे हो। ताजवर हमेशा टालने की कोशिश करता और कहता कि बच्चे कमाएंगे और वो अपने लिए बना लेंगे। हमारी ज़िंदगी तो यही निकल गई। अब आखिरी वक्त में पिंजरे में रहने के लिए कहाँ जाना। रेणुका रोज़ ताजवर को अपने रिश्तेदारों और जो अन्य लोगों की
बातें सुनाती हुई कहती कि उन्होंने भी कोटद्वार में ज़मीन ले ली है, फलाने ने भी ज़मीन ले ली है, मामा के बच्चों ने देहरादून में मकान बना लिया है। जेठानी कह रही थी कि टीचर हैं और इतनी कंजूसी कर रहे हैं, क्या कमी है, लाखों कमा रहे हैं फिर भी गांव में ही रह रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे कमाई अपनी। मैं नहीं सुन सकती अब लोगों के ताने। ताजभर भी अपनी पत्नी और बच्चों के उल्हाने से परेशान होकर आखिर में अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी से देहरादून के तुनवाला में मकान बना लेता है। अब बस पेंशन ही मात्र सहारा थी। यह सोचते सोचते ताजभर को नींद आ गई। सुबह अलार्म बजा और ताजभर बेमन से उठा और फिर विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। 5 बजे ड्राइवर रायपुर चौक पर लेने आएगा। ज़रा देर हो जाएगी तो बाकी अध्यापक कहने लगेंगे कि ताजभर नेगी जी की वजह से आज हमें देर हो जाएगी। रोज़ के 3 घंटे सुबह के और शाम के भी 3 घंटे तो सफ़र में ही निकल जाते हैं। बुढ़ापे में जहाँ घर के पास नौकरी होनी चाहिए थी, आज सुबह सुबह भागना पड़ रहा है। इसी भागा दौड़ी में 2 साल निकल गए और सेवानिवृत्ति के 6 माह रह गए तो कुछ समय मेडिकल में निकाल दिए गए और बाकी कुछ समय छुट्टियों में निकल गए। समय में ठहराव कहाँ होता है, वह तो मुट्ठी में रखे रेत के समान निकलता है, जिसका कि एहसास भी नहीं होता है। वहीं रेणुका शुरू में तो देहरादून की आबो हवा उन्हें अच्छी लगती रही, लेकिन उसके बाद दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे बोर होने लगी। पास पड़ोसियों को देखकर और रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचकर घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए भी एक काम वाली भी रख दी। अब दिन भर टीवी और फ़ोन पर व्यस्त। अब हाथ पैरों में दर्द, शुगर अलग बढ़ गया। जब तक गांव में थी, छींक तक नहीं आई थी, वहाँ तो फुर्सत ही नहीं थी। बुखार भी आया होगा तो लेटने का समय कहाँ था। काम में ही पसीना हो जाता था तो बुखार स्वतः ही उतर जाता था। अब देहरादून वाला घर उसको जेल लगने लगा। बाहर भी निकले तो किसके साथ। पड़ोस में हर कोई मतलब की बात करते। गांव में तो किसी के घर के आंगन में चले जाओगे तो 2-4 आदमी मिल ही जाते। एक दूसरे की सुन ली, अपनी लगा ली। यहाँ तो अपनी मन की बात करें भी तो किससे करें। सुबह अखबारों में खबरें आती कि देहरादून और अन्य शहरों में बूढ़े दंपति को बंधक बनाकर लूटा। यहाँ तो अब मजबूरी हो गई थी रहने। छोटा बेटा अजय कहता कि आप भी हमारे साथ बेंगलुरु चलो, वहीं रहो। बेटा के कहने पर तो देहरादून में
आलीशान मकान बनाया जिस पर पूरी जमा पूंजी ताजवर की लग गई थी। अब उसे छोड़कर जाएं भी तो कहाँ, गांव से तो पहले यहाँ आ ही गए हैं। ताजवर और रेणुका 2 दिन के लिए गांव में गए तो जाने से पहले बेटे के कहने पर घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए ताकि निगरानी में घर रहे। गांव में जाकर अपने पराये मिले और उनके साथ खूब बातें की। गांव में उनकी उम्र के लोग जो कि अब 60 पार हो चुके थे, वह शाम को एक जगह पर बैठ जाते और फिर कुछ देर के लिए हंस खेल लेते। किसी के घुटने में दर्द, किसी के हाथ पैरों में सुन होने की समस्या तो थी, लेकिन वह अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि अपना दुख सब भूल जाते। वह कहते कि यहाँ तो सब छोड़कर चले गए हैं, गांव खाली हो गए हैं। यह सुनकर रेणुका कहती कि यह मत समझो कि यही पलायन हुआ है, इससे ज़्यादा पलायन तो शहरों में भी हुआ है। वहाँ भी तो हम जैसे ही 2 बूढ़े पति पत्नी घर में रह रहे हैं। वहीं ताजवर भी कहता कि जिन घरों में अभी बच्चे हैं वह भी अपने अपने कमरों में मोबाइल फ़ोन के साथ कैद हो रखे हैं। परिवार के लोग कभी एक साथ नजर नहीं आते, सब अपनी जिंदगी में मस्त और अस्त व्यस्त हैं। किसी के सुख दुख से किसी को मतलब नहीं है। अगल बगल में आस पड़ोस में यदि कोई मर भी जाए तो फ़ोन के स्टेटस से पता चलता है कि ऐसी कोई अनहोनी बात हो गई है। दोनों 2 दिन गांव में रहे, काफ़ी अच्छा लगा। अगले दिन देहरादून फिर वापस आ गए, क्योंकि देहरादून में बने मकान की चिंता उन्हें सता रही थी। मोह माया से देहरादून के घर से जुड़े थे, किंतु यादें तो गांव के घर में ही थी। अब तो मजबूरी थी देहरादून में रहने की, क्योंकि वहाँ पर पूरे जीवन की कमाई जो लग चुकी थी। बेटे तो देहरादून का मकान बेचने की बात कर रहे थे, किंतु अब ताजवर बुढ़ापे में और अधिक धक्का नहीं खाना चाहता था। इसीलिए बेटों से कहा कि अब हम जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति है, जो तुम्हें करना है बेटा कर लेना, बस हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो। ताजवर और रेणुका अब देहरादून की कोठी में अपना घर कम और चौकीदार बनकर रह रहे थे, क्योंकि जवानी तो गांव के घर में ही बीती थी, यादें तो वहीं बसी हुई थी। किंतु यहाँ पर जीवन गुजारना उनकी ज़रूरत और मजबूरी बन गई थी। ताजवर और रेणुका जैसे अनेकों दंपति जब मिलते तो उनके मन की यही टीस अक्सर निकल आती, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। लिए गए निर्णयों को बदलना अब मुश्किल था, क्योंकि अब हालात और स्थिति अब उनके अनुकूल नहीं थी। बस जैसा चल रहा था वैसे ही उनको चलना था। घुट घुट कर जीना नियति बन चुकी है।
तो यह कहानी ताजवर की और रेणुका की कहानी आपको कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की चीज़ें आप सबके साथ शेयर की जाती रहेंगी। आपसे विनोद है कि आप भी शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।